Hey class, so we were also talking about animal kingdom. This is our next chapter. We have already discussed about there's some characters. Let's continue it. Okay. Next है आपका segmentation. What is segmentation? The word contains its meaning in itself. Means segments means compartments of short पीरियड्स. ओके, जब हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तब उसको क्या बोलते हैं, उसके सेगमेंट्स. वैसे ही इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. तो वो एनिमल्स जिनके अंदर वो होते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन. The internal and externally division over serial repetition of at least some organs. Example earthworm. जो ये आपका ये है, हमारे earthworms होते हैं. आपने earthworm को देखा है ना, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, बिल्कुल मतलब स्लाइमी से, और उन पर मॉइस्चर सा होता है. उनकी बॉडी ऐसे डिवाइडेड होती है. ठीक है, ये कैसे इन डिविजन्स को, इन जो ये आपके सेप्टम्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट्स. ठीक है, इन्हीं की वजह से जिनमें इस टाइप की सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, दे हैव सेगमेंटेशन टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टैंड. जो ये पैटर्न्स है, जो इन पे मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. ठीक है, दिस क्वेश्चन में अराइज एंड इट्स आस्क्ड समटाइम्स वेरी डायरेक्टली दैट व्हाट इज द पैटर्न प्रेजेंट ऑन द अर्थवॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड. हम ये कैरेक्टर्स कौन कौन से पढ़ रहे हैं, द कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस विच वी हैव क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट क्लासेस. ओके, सो नोटोकॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. On the basis of this, a huge amount of organisms are divided with each other. So this is really very important. Listen it carefully. जो आपकी मेसोडर्म है, वो कौन सी सेल से बनती है, आपकी मेसोडर्म सेल्स हैं, जो आपकी क्या बनाती हैं, नोटोकॉर्ड. दिस क्वेश्चंस कम्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू. हमारी 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. एक्टोडर्म है जो वो हमारी आउटर लाइनिंग्स या आउटर कवरिंग्स प्रोड्यूस करती है. वहीं जो हमारी मेसोडर्म है, वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है. तो नोटोकॉर्ड भी हमारी क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है. ओके, ये कैसे प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. वैसे तो जब हम नॉर्मली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो ये हमें कैसी मिलती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर देखने को मिलती है. लास्ट में जाके किस में डिवाइडेड हो जाती है, वर्टिब्रेट कॉलम में. ओके, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जिस वर्टिब्रेट से कवर्ड होती है एक टफ स्ट्रक्चर से, वो हमारा क्या होता है, नोटोकॉर्ड. अब है हमारे नेक्स्ट कॉर्डेटा. नोटोकॉर्ड मीन्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, उनको बोलते हैं कॉर्डेटा. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड. एग्जाम्पल क्या है आपके, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, इनमें क्या है, इन्हीं के बेस पर आप क्या बोलेंगे इन्हें, कि ये कैसे हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. अब है हमारा पोरीफेरा. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पोरीफेरा. ठीक है, ये अब हमारी क्लासिफिकेशन शुरू हो गई है. अब हम 1 बाय 1 सारे वो क्लासेस पढ़ेंगे जिनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स सेम कैरेक्टर्स के बेस पर डिवाइड किए हुए हैं. वो है आपका ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस. जो पोरीफेरा है आपका, उनको और भी क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. और उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया है. आई होप जब आप इसे पढ़ेंगे, तो आप जब बुक रीड करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ये इनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये मैरीन होते हैं. मैरीन मीन्स ये सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट रहते हैं और सी वाटर में आपको मिलते हैं. ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब प्रिमिटिव स्टेज पर. जो इनके जो मल्टी सेलुलर इनका स्टार्ट हुआ है होना, वो किस लेवल पर हुआ है आपका, प्रिमिटिव. जो कुछ सेल्स हैं वो टिश्यूज बन जाती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, दे हैव नो टिश्यू. इसमें जो फंक्शंस है वो सारे किसके थ्रू किए जाते हैं, सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस. ओके, वो सारे फंक्शंस को करने के लिए कैपेबल होती हैं. नेक्स्ट है आपका कैनाल सिस्टम, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट. जो हमारा जो इनका वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो कैसा होता है, कैनाल होती है आपके ऑर्गेनिज्म में, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में.
पोर्स होते हैं आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन ऑर्गेनिजम्स के पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं के थ्रू जो गैस एक्सचेंज है वो सब होता है, और इनको क्या बोलते हैं आपके, ओस्टिया। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वहीं इनकी एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील ओपनिंग ऑस्क्यूलम। वो जब इसकी एक ओपनिंग होती है जहाँ से सारा जो मटेरियल हमने एंटर किया था उसको एग्जिट के लिए भी एक पोर्शन चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, ऑस्क्यूलम। नेक्स्ट है आपके क्वेनोसाइट्स। जो क्वेनोसाइट्स लेयर्स हैं वो आपकी किस चीज़ में हेल्प करती हैं, इसके लिए डाइजेशन को इंजेस्ट करने के लिए, मतलब कि जो खाना है आपका उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस किसका होता है, आपका क्वेनोसाइट्स का। नेक्स्ट है डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स, जो सारे फूड पार्टिकल्स है वो बॉडी में अंदर लिए जाते हैं, वहाँ उन पर प्रोसेस होती है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका स्केलेटन। इनके स्केलेटन में क्या प्रेजेंट होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनकी जो सेल्स हैं उन पर कुछ स्पाइक्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, स्पाइक्स टाइप के, ठीक है। जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले तो वो आपके क्या होंगे, स्पिक्यूल्स। ओके, रिमेंबर दिस। और दूसरा नाम इसका क्या है, जब हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं तो इन स्पिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्जिन फाइबर्स। गॉट इट। अब when we are talking about the reproduction of porifera, so sexes are represented, मतलब जो सेक्सेस है वो एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो ये हर्मोफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन शो, हर्मोफ्रोडाइट है, ये कैसे होते हैं आपके, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअली। जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जो मेन प्रोसेस है आपका। और जो सेक्सुअल है वो कैसे होते हैं, बाय गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें जो ऐसे एसेक्सुअल होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए। याद रखना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, क्योंकि ये आपको जब पढ़ते हैं ना तो आप ये सोचते हैं कि कितना पढ़ें, तो अगर आपको इजीली मिल रहा है तो यू शुड यूज इट। ओके, जब सेक्सुअली बात करेंगे तो क्या होगी, बाय गैमेट फॉर्मेशन। वहीं जब हम फर्टिलाइजेशन की एसेक्सुअली बात करेंगे तब क्या होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जो आपकी फर्टिलाइजेशन है वो कैसी होती है, इंटरनल होती है, मतलब जो बेबी है आपका वो पेरेंट के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके लिए जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे होगी, पेरेंट के अंदर। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारी, जैसे अगर सीधे एक एनिमल से बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वहीं अगर आपका पहले एग है, फिर आपका कैटरपिलर है, फिर आपका लार्वा है एंड देन आपका एनिमल है, तब आप उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड। जहां हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती है, मीन्स एग हुआ आपका, कैटरपिलर हुआ और आपका क्या हुआ, लार्वा, देन वी गेट द एनिमल। दिस टाइप ऑफ fertilization is known as indirect fertilization. Understand? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। ये कैसे रहते हैं, जो हमारा अडल्ट है उससे इनका बोन होना बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल आपके क्या है इसके, साइकन, जिसको यूस्पॉन्जिया भी बोलते हैं, और यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, मतलब स्पॉन्ज इसमें आ रहा है तो जो बाथ स्पॉन्ज है वो आपका क्या होगा, यूस्पॉन्जिया। अब आपका स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को और क्या नाम होता है आपका, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। याद रखना, जिला मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट ये टाइप, देन वी गेट फ्रेशनेस, राइट। सो स्पॉन्जिला आपका क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। हमारे इनके लिए, पॉरीफेरस के लिए इतनी ही हमारे पास अभी तक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज है, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो लेट हैव अ रिवीजन ऑफ दिस। ओके, सेगमेंटेशन है आपकी, उसके बाद नोटोकॉर्ड है जो मेसोडर्म से बनती है, उसके बाद जो कॉर्डेड एनिमल्स है उनके अलग अलग आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस भी होता है, ये मैरीन में प्रेजेंट होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें, कैनाल सिस्टम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, पोर्स होते हैं ओस्टियाक्रिक जिनके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह है वो टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट है आपका कैविटी, कैविटी मीन्स उसको स्पॉन्जिसिल बोलते हैं, एक ओपनिंग भी होती है जिसके थ्रू जो सारा मटेरियल है वो बाहर जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम।
कॉर्नोसाइट्स आपके प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन कैसा होता है इनका, इंटरसेलुलर होता है। स्केलेटन में आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पॉन्जियन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो आपके सेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि जो मेल और फीमेल सेक्सेस है वो दोनों एक ही पेरेंट में प्रेजेंट रहते हैं। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप, बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन शो होता है, मतलब ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी शो करता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी शो करता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मींस फ्रेगमेंटेशन से होती है और सेक्सुअली में गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। जबकि फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट